डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आधुनिक भारत में जो सामाजिक इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें आज का हमारा टॉपिक है रामकृष्ण मिशन। अभी तक जिन तथ्यों का हमने अध्ययन किया है उसमें पाया है कि 19वीं शताब्दी में जो धर्म और समाज सुधार आंदोलन हुआ वो एकांगी नहीं था, बल्कि हर धर्म वालों ने अपने अपने धर्म में सुधार करने का प्रयास किया और इस क्रम में बहुत सारे सुधारक उत्पन्न हुए। जहाँ तक हिंदू धर्म या सनातन धर्म का प्रश्न है तो अभी हम लोग उसी का अध्ययन कर रहे हैं। उस क्रम में हम लोगों ने कुछ संस्थाओं या व्यक्तियों के योगदानों का अध्ययन किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मा समाज जो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित संस्था थी, और दूसरा आर्य समाज जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित संस्था थी। इन दोनों के अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने पाया था कि एक ओर जहां राजा राम मोहन राय पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने पर बल दे रहे थे और सनातन या हिंदू धर्म में जो कुरीतियां घुस आई थी उनको दूर करने का प्रयास कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो हिंदू धर्म को पुनः वेदों की ओर ले जाना चाहते थे और वैदिक काल में जो संस्थाएं स्थापित थी, जो व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्था को वो स्थापित करना चाहते थे। तो इस क्रम में हम लोगों ने पाया कि एक सुधारक पाश्चात्यकरण का समर्थक था, दूसरा सुधारक जो था वो भारतीय संस्कृति का समर्थक था, साथ ही साथ वो पाश्चात्य विचारों को भी कुछ हद तक स्वीकार करना चाहता था। एक तीसरी कड़ी के रूप में हम लोगों के सामने जो विचारधारा उभर करके सामने आती है वो एक समन्वय की विचारधारा है, कोऑर्डिनेशंस की विचारधारा है, और एक ऐसी विचारधारा है जिसमें पूर्वी संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति को एक करने की कोशिश की गई है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ और उस संस्था के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा की गई वो ये कि धर्म के क्षेत्र में एकीकरण को बल दिया गया। ये माना गया कि विश्व के जितने सारे धर्म हैं वो सब विभिन्न नदियां हैं और सभी नदियों को एक सागर में जाकर के मिल जाना है। तो धर्म का जो ये रूप प्रस्तुत किया वो कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति के द्वारा या भारतीय समाज सुधारकों के द्वारा इस बात के प्रयत्न किए गए कि सभी विश्व के धर्म एक हो जाएं, क्योंकि धर्म का वास्तविक चरित्र एकात्मन का ही होता है। इसी क्रम में आज के क्लास में हम लोग छात्रों देखेंगे कि रामकृष्ण मिशन का हमारे देश में जागरण लाने या नव जागरण लाने में क्या भूमिका रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामकृष्ण मिशन के साथ, इस संस्था के साथ दो नाम जुड़े हुए हैं। कितने नाम? दो नाम। और इसी दो नामों का अध्ययन करने के पश्चात हम लोग जान पाएंगे कि रामकृष्ण मिशन का आखिर उद्देश्य क्या था। उसमें पहला नाम जो है वो रामकृष्ण परमहंस का है। किसका है? रामकृष्ण परमहंस का। और दूसरा जो नाम है वो स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद का। ये जो रामकृष्ण परमहंस जो थे ये गुरु थे। किनके? तो विवेकानंद के। और विवेकानंद क्या थे? तो शिष्य थे। किनके? तो रामकृष्ण परमहंस के। ठीक है। अब दोनों के कैरेक्टर को हम लोग को पढ़ना है इस संस्था के तहत, और कैरेक्टर को पढ़ने के दौरान हम लोग जान पाएंगे कि आखिर इस संस्था का उद्देश्य क्या था, इस संस्था ने कौन से काम किए। तो जहां तक के पहला उठाते हैं हम लोग रामकृष्ण महंस, तो ये रामकृष्ण महंस का जो नाम था वो गदाधर बंदोपाध्याय था। क्या नाम था? गदाधर
बंदोपाध्याय। और इनके पिता का जो नाम था वो खुदीराम बंदोपाध्याय। और इनकी माता का नाम था चंद्रमानी देवी। और इनकी पत्नी का नाम था शारदा देवी। इनके पिता ने और इनका जन्म तिथि जो था, वो 18 फरवरी 1863 को था। और जन्म स्थान जो इनका था वो कुमारपुकुर। क्या था? कुमारपुकुर। ये वर्तमान समय में हुगली जो जिला है पश्चिम बंगाल का, वहां ये पड़ता है, कुमारपुकुर। अब देखिए, ये इनका विवरण है जीवन का। परीक्षा के वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है। विषय लिस्ट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्क्स अच्छा उठेगा। तो हम लोग को देखना यह है कि जो रामकृष्ण मिशन है, उस मिशन के साथ दो लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, एक रामकृष्ण परमहंस का और दूसरा स्वामी विवेकानंद का। इन दोनों के चरित्रों के पढ़ने से ही हम लोगों को रामकृष्ण मिशन समझ में आएगा। तो प्रथम चरित्र हम उठाते हैं। प्रथम चरित्र में जहां तक रामकृष्ण परमहंस का सवाल है, तो जीवनी के बारे में जो आरंभिक जानकारी हम लोग को मिलती है वो ये कि इनका वास्तविक नाम गदाधर बंदोपाध्याय था। पिता इनके खुदीराम बंदोपाध्याय थे। माता इनकी चंद्रमानी देवी थी। पत्नी इनकी शारदा देवी थी। इनका जन्म 18 फरवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। कहां? तो कुमारपुकुर नामक एक गांव है जो हुगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और हुगली कहां है? तो पश्चिम बंगाल में। तो ये तो जन्म से संबंधित तथ्य है। किनके बारे में? तो रामकृष्ण परमहंस के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इनके पिता जो थे, इन्होंने 1859 ईस्वी में (8959) में गया में एक स्वप्न देखा था। गया जहां हम लोग रहने वाले हैं। और स्वप्न क्या था कि उनका पुत्र जो है कृष्ण के रूप में जन्म लेगा। यहां जहां तक गदाधर बंदोपाध्याय का प्रश्न है, तो इन्होंने 9 वर्ष तक गांव में ही शिक्षा ली। और 9 वर्ष के बाद, यानी इसके बाद, उन्होंने शिक्षा लेने से इनकार कर दिया। यानी बहुत पढ़े लिखे हुए नहीं थे। ठीक है। उसके बाद अगला घटना यह घटता है कि 1859 में ही
जब ये 25 वर्ष के थे तो इन्होंने गृह त्याग कर दिया, यानी घर को छोड़ दिया। और घर को छोड़ने के बाद 12 वर्ष तक तप किया, प्लस 2 वर्ष भैरवी नामक साध्वी थी, इस भैरवी नामक साध्वी के साथ तंत्र विद्या की शिक्षा ली और उसके बाद तोतापुरी नामक संत से जो है वो वेदांत की शिक्षा ली। ये इनके आरंभिक जीवन के बाद की घटना है कि जब वो उनका जन्म हुआ तो उसके बाद अपने अस्थाई जो गांव था वहीं 9 वर्ष तक उनके पिता ने पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा और उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया। उसके बाद 1859 में जब 25 वर्ष की अवस्था के हुए तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग करने के बाद की जो घटना है कि 12 वर्षों तक उन्होंने तप किया, मीन्स अकेले तपस्वी बने। तप करने के बाद उसके बाद 2 वर्ष यानी 15वां और 16वां वर्ष जो था उन्होंने भैरवी नामक एक साध्वी से तंत्र विद्या की शिक्षा ली। फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए और उसके बाद फिर तोतापुरी नामक एक विद्वान थे, उस विद्वान माने इनके गुरु थे, उन गुरु से वेदांत की शिक्षा ली। वेदांत का अर्थ हुआ कि उपनिषदों की शिक्षा ली, जिसको वेद का अंत कहा जाता है। और उसके बाद दार्शनिक रूप से काफी श्रेष्ठ हो गए। तो ये उनके अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रमाण है। सांसारिक शिक्षा ग्रहण नहीं करके उन्होंने अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण की, और जब ये शिक्षा ग्रहण की तो कहा यह जाता है कि इनका कृष्ण का दर्शन इन्होंने किया था, यानी इनके सामने कृष्ण अवतरित हुए थे। और जो उनके पिता ने गया में जो स्वप्न देखा था वो उनके जीवन में सच हुआ कि कृष्ण अवतरित हुए का अर्थ यह हुआ कि जो पिता ने सपना देखा था कि कृष्ण जो है आपके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, तो ये उससे मिलती जुलती बात है कि उन्होंने कम से कम इतना स्वीकार किया कि कृष्ण ने हमको दर्शन दिया है, यानी कृष्ण भगवान को हमने देखा है, उनसे बातें की हैं, उनसे मिले हैं। तो इस आधार पे उनके पिता का स्वप्न जो है वो सच हुआ। अब उसके बाद इनकी गतिविधि का जो केंद्र था गतिविधि का जो केंद्र था वो एक मंदिर है, दक्षिणेश्वर की काली मंदिर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था, दक्षिणेश्वर के काली मंदिर का जिसने निर्माण करवाया था वो रानी रासमणी एक थी। और इसके पुजारी में जो थे वो 2
नाम हम लोग को मिलता है। एक नाम जो मिलता है वो राम कुमार प्रधान का सर 1859 1863 तो क्या लिखा तो कहाँ थे सर? वहाँ जन्म तिथि 18 फरवरी 1863 ठीक है बेटा। नहीं 36 है, सॉरी ये उल्टा लिख दिया है, 36 है, सॉरी। ये जो है राम कुमार प्रधान प्रधान पुजारी थे, ठीक है। और ये जो रामकृष्ण परमहंस थे, परमहंस जो थे वो थे सहायक पुजारी। अब जब कृष्ण अवतरित हुए, दर्शन हुए, तो ये उपदेशक बन गए। रामकृष्ण परमहंस, और इनके उपदेश से अनेक संभ्रांत और विद्वान लोग प्रभावित हुए। और इन लोगों में जो नाम हमको मिलता है वो केशव चंद्र सेन का, उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर का, बंकिम चंद्र चटर्जी का, ये सब लोग इनके उपदेश सुनने के लिए आया करते थे। तो फिर से हम जहां से बात शुरू किए थे उसके बाद से, जहां पर बात खत्म किया था वहां से शुरू करते हैं कि व्यवहारिक रूप से जो शिक्षा का हम लोगों ने देखा कि उन्होंने सांसारिक शिक्षा लेने से इनकार कर दिया और अपना जीवन आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ झुकाया, और उसमें 12 वर्षों के तप करने के बाद 2 वर्षों तक भैरवी नामक साध्वी से तंत्र विद्या की शिक्षा ली, फिर तोतापुरी नामक विद्वान से वेदांत की शिक्षा ली, और उसके बाद वो अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत पारंगत व्यक्ति बन गए। इतने पारंगत व्यक्ति बन गए कि कहा जाता है कि पिता ने जो सपना देखा था कि कृष्ण के रूप में वो अवतरित होंगे आपके पुत्र, तो कृष्ण के रूप में अवतरित हुए या नहीं हुए ये तो अलग बात है, लेकिन कृष्ण का दर्शन जो है वो गंगाधर बंदोपाध्याय यानी राम कृष्ण ने कर लिया। और जब कृष्ण का दर्शन उनका हो गया तो दक्षिणेश्वर मंदिर के वो सहायक पुजारी बने। जहां तक दक्षिणेश्वर मंदिर का प्रश्न है तो ये काली का मंदिर है और कलकत्ते में है, आज भी बहुत समृद्ध मंदिर है ये, आज भी बहुत लोग यहाँ जाते हैं। और इसका निर्माण 1885 ईस्वी में रानी रासमणी ने करवाया था। और जिस समय की बात हम लोग पढ़ रहे हैं उस समय राजकुमार प्रधान प्रधान पुजारी थे और रामकृष्ण मिशन सहायक पुजारी थे। तो अब उनका जीवन जो है पूरी तरीके से दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में ही व्यतीत होने लगा, और वहां वो सबसे बड़े उपदेशक के रूप में उभर करके सामने आए। उपदेश क्या देते थे? तो उपदेश का उनका सार जो था वो ये था कि भगवान हर जगह में है, भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी है, अर्थात मूर्ति के माध्यम से भी हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं
और बिना मूर्ति के माध्यम से भी हम उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानव धर्म है, और मानव सेवा से ही हम धर्म की आराधना कर सकते हैं, धर्म की उपासना कर सकते हैं, या धर्म के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से रामकृष्ण परमहंस ने जिस प्रकार से धार्मिक विचार दिए, वो विचार धर्म के क्षेत्र में मानवीय सेवा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। और इतना उनका प्रवचन या उपदेश प्रभावकारी होता था कि उस समय के जो प्रकांड विद्वान थे अपने समय के, वो विद्वान भी इनका उपदेश सुनने आते थे। और जो उस समय के प्रकांड विद्वान थे, जैसे केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सांसारिक शिक्षा में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर चुके थे। सांसारिक शिक्षा में जो व्यक्ति सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर चुका था, वो व्यक्ति किसका उपदेश सुनने आ रहा था? तो जिसने संसार की कोई शिक्षा ही नहीं ली, बल्कि अध्यात्म की शिक्षा ली, तपस्या के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। तो इससे यह साबित होता है कि सांसारिक शिक्षा से आध्यात्मिक शिक्षा ज्यादा श्रेष्ठ होता है। यही तो कारण था कि रामकृष्ण परमहंस से उपदेश लेने के लिए, शिक्षित होने के लिए कौन आ रहे थे? जो संसार से में बहुत बड़े शिक्षित व्यक्ति हो चुके थे। और यही नहीं, समाज में इनका प्रतिष्ठा था। समाज के एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में केशव चंद्र सेन या देवेंद्र नाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी जाने जाते थे। लेकिन इनमें, इन सभी लोगों में जिनका नाम हमने लिए, जो प्रभावित थे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो व्यक्ति था जो इनसे प्रभावित हुए, वो नरेंद्र नाथ दत्त थे। कौन थे? नरेंद्र नाथ दत्त। यही नरेंद्र नाथ दत्त आगे चलकर करके विवेकानंद के नाम से जाने गए। यानी विवेकानंद का आरंभिक नाम या वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म जो हुआ था वो 1862 ईस्वी में 9 जनवरी 1862 ईस्वी का इनका जन्म है। जहां तक स्थान का प्रश्न है, परिवार का प्रश्न है, तो ये कायस्थ परिवार से थे और अंग्रेजी से ये स्नातक थे। सर 12 जनवरी होगा। हैं? 12 जनवरी होगा जन्म। नहीं, 9 जनवरी। युवा दिवस 12 जनवरी को मनाता है ना, उन्हीं के जन्मदिन पर ना। दयानंद सरस्वती करें इसमें, विवेकानंद के जन्मदिन पर 12 जनवरी। अंग्रेजी में स्नातक थे। और जब नरेंद्र नाथ दत्त रामकृष्ण परमहंस से मिले, तो इनके अनुयायी बन गए। और ये भी, यानी नरेंद्र नाथ दत्त जो बाद में चल के विवेकानंद बने, इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने शिष्टता ग्रहण कर ली और ये भी दक्षिणेश्वर मंदिर में रहने लगे। लेकिन 1886 ईस्वी में 1886 में जब मृत्यु हुई किनकी? रामकृष्ण परमहंस की,
तो इनके मृत्यु के बाद इन्होंने मंदिर का त्याग किया और घुमंतु जीवन व्यतीत करने लगे। कहा जाता है कि वो तिब्बत भी गए और तिब्बत में उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन भी किया। जब स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र नाथ दत्त जब शिष्टा ग्रहण की थी रामकृष्ण परमहंस का, तो शिष्टा ग्रहण के बाद उन्होंने जो है वो बहुत सेवा की और बहुत ज्ञान अर्जित किया और आत्मीय लगाव हो गया था। मृत्यु के समय कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस की आवाज जो है वो बैठ गई थी, यानी कुछ बोल नहीं पाते थे, कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। इससे बहुत देवेंद्रनाथ जो है वो विवेकानंद जो है बहुत आहत हुए, बहुत प्रभावित हुए और जब उनके गुरु की मृत्यु हुई तो इसको सह नहीं पाए और दक्षेश्वर मंदिर को छोड़ दिया और फिर वो इधर उधर घूमने लगे। हिमालय में गए, हिमालय के बाद तिब्बत में भी गए और तिब्बत में उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। तो उस समय से लेकर के यानी 1886 से लेकर करके 1893 ईस्वी तक इनका जीवन जो है वो घुमंतु ही बना रहा। लेकिन इसी समय 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म संसद हो रहा था। और इतने विद्वान थे कि लोगों ने कहा कि आप इसमें भाग लीजिए। तो खेतड़ी के जो महाराज थे, खेतड़ी के महाराज ने सहायता दी, उत्प्रेरित किया और खेतड़ी के महाराज ने ही इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त से विवेकानंद रख दिया। और जब यहाँ गए यानी शिकागो में, तो इन्होंने जो भाषण दिया वो भाषण काफी लोमहर्षक था। लोमहर्षक इसलिए था कि इस संसद में सभी धर्मों के लोग, प्रकांड विद्वान उस समय के उपस्थित थे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस आयोजन में कैथोलिक धर्म का जो सबसे बड़ा पादरी उस समय विश्व का था इस धरती पर, जिसका नाम पादरी गिबन्स था, और एक पादरी था जिनका नाम डॉक्टर बेरोज था। भारत से एनी बेसेंट थी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी में काम कर रही थी। प्रताप चंद्र मजुमदार, नागरकर, ये सब महत्वपूर्ण हिंदू संत थे, ये सब वहां उपस्थित थे। और जब दिन 10 बजे जब ये शुरू हुआ इनका भाषण, तो इनका जो सेंटेंस था वो काफी आकर्षक था। और सेंटेंस क्या था कि मैं भारत के साधुओं की ओर से और भारत के प्राचीन धर्म की ओर से और करोड़ों हिंदुओं की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और हिंदू धर्म में बड़ी सहिष्णुता है और ये सब धर्मों का आदर करता है। तो विवेकानंद ने जो हिंदू धर्म का ये आदर्श प्रस्तुत किया कि हिंदू धर्म काफी सहिष्णु है और ये सब धर्मों का आदर करता है, इसके अंदर बहुत सारी फिलॉसफी या दर्शन छुपी हुई थी। अकाट प्रमाणों के आधार पर वहां ने इसको प्रमाणित किया और जिस वाक पटुता के साथ हिंदू धर्म की सहिष्णुता को उजागर किया, और साथ ही साथ कि हिंदू धर्म का अर्थ ये नहीं होता है कि अपनी सत्ता को स्थापित करना, बल्कि दूसरे धर्मों का भी आदर करना, ये हिंदू धर्म का चरित्र है। इससे लोग काफी प्रभावित हुए और उसके बाद भाषण का जो मूल खंड था
वो धर्म के एकीकरण के परिवेश में था। और धर्म के एकीकरण के परिवेश में उन्होंने जो भाषण दिया वहां, उसमें सबसे बड़ा उस समय का जो उपस्थित विवाद था कि पाश्चात्य धर्म और पूर्व का धर्म दोनों एक अलग अलग नदी के दो धारे के रूप में माने जाते थे। और ऐसा माना जाता था कि पाश्चात्य और पूर्व धर्म में किसी प्रकार का एकीकरण नहीं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को साबित किया कि जो पूर्व का धर्म है वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ धर्म है, और जो नवीन पाश्चात्य का धर्म है वो विज्ञान से जुड़ा हुआ धर्म है। और इस बात को साबित किया कि दोनों अधूरे हैं। अगर सिर्फ आध्यात्म के आधार पर सफलता की प्राप्ति की कामना की जाए तो भी कुछ बातें छूट जाती हैं, और अगर वैज्ञानिक सोच के माध्यम से जीवन को सफल बनाने का प्रयास किया जाता है तो भी कुछ बातें छूट जाती हैं और जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अध्यात्म और विज्ञानवाद को एक साथ अपनाने की आवश्यकता है, और इसको उन्होंने प्रमाणित किया। तो जैसे ही अध्यात्मवाद और विज्ञानवाद के साथ चलने की बात उन्होंने की, तो उससे पूर्व की संस्कृति और पश्चिम की संस्कृति यानी हिंदू धर्म और ईसाई धर्म में एकीकरण हो गया। तो इस तरीके से धर्म को एक करने की कोशिश की और यह साबित किया कि देखिए, धर्म अलग अलग नामों से जरूर जाना जाता है, लेकिन वास्तव में ये नदी की धाराएं हैं, और हर नदी की धारा को एक बार समंदर में आकर के मिल जाना पड़ता है, तभी उसकी पूर्णता होती है। तो विश्व में विभिन्न जो धर्म हैं अलग अलग नामों से, वो नदियां हैं, और हर नदियां धर्म रूपी एक महासागर में आकर के मिल जाता है। यही धर्म की वास्तविकता है। समाज के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा कटाक्ष वहां इस बात को लेकर के हुआ कि जो व्यक्ति समाज के धन से पढ़ता लिखता हो और समाज के ऊपर उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं अपने ऊपर लेता हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत पापी माना जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने एक आदर्श धर्म के क्षेत्र में स्थापित किया। और यही नहीं, 1800 उसके बाद ये तो प्रथम धर्म संसद था, फिर 1900 में द्वितीय धर्म संसद होता है। ये जो धर्म संसद था वो 1893 में था। कब? ये प्रथम था। और 1900 में फिर द्वितीय धर्म संसद होता है, तो इसमें भी ये भाग लेते हैं और दोनों विश्व के दोनों महान धर्मों को एक करने का काम करते हैं। ठीक है। इसके बीच में उनकी जो गतिविधि है ये कि विचारों के प्रचार प्रसार के लिए जो उनके पास विचार था, विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की 1897 में स्थापना की। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो शुरू में 12 गांव में हुआ था, 12 नगर में, और बाद में इसको स्थानांतरित करके वेल्लोर कर दिया गया। ये दोनों कहां है? तो कलकत्ता में। ये तो 97 की बात हुई। उसके बाद (1899) में मायावती नामक एक जगह है अल्मोड़ा में। अभी ये उत्तराखंड में चला जाएगा, पहले ये उत्तर प्रदेश में था। तो यहां उन्होंने 1899 ईस्वी में दूसरे मठ की स्थापना की। ठीक है। उसके बाद इसी समय मद्रास में तीसरे मठ की स्थापना की।
4 जनवरी 1902 ईस्वी को चालीस वर्ष की अवस्था में, बहुत अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई। 1902। इनका जो धार्मिक विश्वास था या धार्मिक विचार था वो काफी ध्यान देने योग्य है। इन्होंने मूर्ति पूजा को स्वीकार किया, खंडन नहीं किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि निराकार भी उपासना की जा सकती है। साकार और निराकार दोनों उपासना की जा सकती है। लेकिन उपासना करने के क्रम में सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि ये सारी उपासनाएं बेकार हैं यदि मानव सेवा नहीं किया जाए। तो ह्यूमन वेलफेयर इन दोनों महापुरुषों का, यानी रामकृष्ण परमहंस का और स्वामी विवेकानंद का सबसे मूलभूत तत्व था। और यही वजह है कि स्वामी विवेकानंद ने इस भावना के चलते संपूर्ण भारत में अपने अल्प काल में 40 वर्ष की अवस्था में ही हर जगह कोशिश की कि रामकृष्ण मिशन की शाखाएं खुले, वो संस्था स्थापित हो। और उस संस्था में क्या किया जाता था भाई? तो लोगों की सेवा के लिए व्यवस्थाएं की जाती थी। प्रवचन के लिए, उपदेश के लिए तो जगह था ही, लाइब्रेरी होता था, हॉस्पिटल होता था जहां चिकित्सा की जाती थी, और भी बहुत सारे सुविधाएं इन संस्थाओं में दी जाती थी। आज भी आप देखिएगा कि जहां जहां रामकृष्ण मिशन का शाखा है, यानी ऑफिस है, गया में भी है, तो वहां आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पुस्तकालय भी आपको मिलेगा। वहां अल्प मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में चिकित्सा भी करने की भी सुविधा मिलेगी। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है गया में आपके, तो वहाँ स्टूडेंट्स को रखने की व्यवस्था की जाती है, बहुत कम मूल्य पर या फ्री में कह लीजिए। उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। तो जो अलग उन्होंने जगाया था अपने समय में मानव सेवा का, वो आज भी उस संस्था के द्वारा पूरी तरीके से किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संस्था के द्वारा धर्म के क्षेत्र में जो विभेद पाया जाता है, जो धार्मिक रूप से आदमी अपने आप को अलग समझता है, उन धर्म विविधताओं को समाप्त करने की कोशिश रामकृष्ण मिशन के द्वारा किया जाता है। तो ये था रामकृष्ण मिशन के बारे में पूरा विवरण, जिसमें हम लोगों ने 2 व्यक्तित्व का अध्ययन किया, एक रामकृष्ण परमहंस और दूसरा विवेकानंद। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।